अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज हमारा टॉपिक एसएसटी से है हिस्ट्री। एसएसटी के 3 पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। आज हम हिस्ट्री से टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट, वायर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट का मतलब हो गया क्या, वायर हो गया कहाँ, हाउ हो गया कैसे, व्हेन हो गया कब। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसमें क्या हुआ था या कौन सी चीज़ हम इससे बहुत सारी, इस चैप्टर को पढ़कर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। रशीदास क्वेश्चन, रशीदा के क्वेश्चन, सवाल। रशीदास एक लड़की का नाम है। रशीदा एक लड़की का नाम है। इसके सवाल क्या है? रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज पेपर। रशीदा ने अखबार लिया और ये अखबार पढ़ने लगी। जब ये अखबार पढ़ने लगी तो अचानक इसकी नजर एक स्मॉल हेडलाइन पे पड़ी। Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक रशीदा की नजर एक हेडलाइन पे पड़ी जिसपे लिखा था 100 साल पहले। How she wondered, could anyone know what had happened so many years? तो वो हैरान हो गई। अब वो ये सोचने लगी कि किसी को पता है 100 साल पहले क्या हुआ था। Find what happened. अब हम पढ़ेंगे कि 100 साल पहले क्या हुआ था। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. कल आपने रेडियो सुना, टीवी देखा और न्यूज़पेपर पढ़ा। ये सब तो हमको याद रह सकता है। Ask somebody who remembers what happened long ago. किसी को आप पूछोगे कल क्या हुआ था, शायद वो आपको बता दे कल क्या हुआ था या आज क्या उसके साथ हुआ। आप किसी से ये पूछो कि आपको बहुत पुरानी बात याद, 5 साल पहले, 10 साल पहले वाली बात याद है कि नहीं। Let us see how it can be done. चलो हम देखते हैं या पढ़ते हैं, समझते हैं इस बात को कि क्या हुआ था 100 साल पहले या 200 साल पहले। What can we know about the past? हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, या हमें क्या पता है पास्ट के बारे में। हमें कौन सिखाएगा ये पास्ट के बारे में, या कौन बताएगा हमें पास्ट के बारे में क्या होता था पास्ट में। There are several things we can find out. बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जान सकते हैं। What people ate, लोग क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, वो कौन से कपड़े पहनते थे। लोग क्या खाते थे और वो कौन से कपड़े पहनते थे। The houses in which they lived, किन मकानों में वो रहते थे, उनके मकान कैसे हुआ करते थे। लकड़ी के हुआ करते थे, ईंटों के हुआ करते थे, पत्थरों के हुआ करते थे। हमें ये पता लगेगा जब हम पास्ट की स्टडी करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि पुराने लोग क्या खाते थे, वो कौन सा कपड़ा पहनते थे, वो किस मकान में रहते थे, वो मकान किसका था, लकड़ी का था, ईंटों का था, पत्थर का था या पत्तियों का था, लीव्स का था। We can find out about the lives of hunters. हमें हंटर्स उसको कहते हैं जो शिकार करता है। जंगली जानवर का शिकार हो, किसी का भी शिकार, उसको हंटर कहते हैं। हर्डर्स होता है जो मवेशी चराता है। इनकी जिंदगी कैसे गुजरती थी। फार्मर्स, किसान, वो कैसे अपनी जिंदगी को बसर करते थे। रूलर्स, जो रूलर होता है कोई बादशाह, मीन्स बादशाह की जिंदगी कैसे होती थी, वो कैसे अपनी लाइफ को बसर करते थे। मर्चेंट, सौदागर कैसे अपनी जिंदगी को बसर करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। We can also find out about the game children played. हमें यह भी पता लग सकता है कि जो बच्चे थे वो कौन सी गेम खेला करते थे। The stories they heard, वो कौन सी कहानियां सुनते थे। The plays they saw, the songs they sang, वो कौन से गेम्स खेलते थे या देखते थे, वो क्या गाते थे, कौन से सॉन्ग्स गाते थे। Why did people live find the river नर्मदा, लोग कहाँ रहते थे। अब नर्मदा के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, नर्मदा एक रिवर का नाम है जो इंडिया में है।
People have lived along the banks of this river for several hundred years. बहुत सारे लोग जो थे वो नर्मदा के आसपास रहा करते थे 100 साल पहले या 200 साल पहले. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. जो पुराने लोग थे वो जो नर्मदा के आसपास रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे. उनमें स्किल था, एक हुनर था. वो किसी भी चीज वो बहुत सारी चीजें गैदर करते थे. The people who gathered their food, they know the vast wealth of plants in the surroundings. जो लोग नर्मदा के आसपास रहते थे वो कलेक्शन ऑफ फूड करते थे. उनको पता होता था वो इनको खाना कहाँ से मिल सकता है, कौन सा प्लांट है जो सोर्स ऑफ फूड है इनके लिए. ये वहाँ जाते थे और उस प्लांट से अपना फूड कलेक्ट करते थे. फॉरेस्ट्स एंड द कलेक्टेड रूट्स. वो जंगल जाते थे. जंगल में उन लोगों को पता था कि किस पेड़ से हमको फल मिल सकता है. ये रूट्स भी कलेक्ट करते थे, कौन सा रूट खाने वाला है इनको पता होता था और उसको खा के अपनी जिंदगी को बसर करते थे. फ्रूट्स मेवे भी खाते थे. एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. और जो भी जंगल से जो भी निकलता था इनको पता होता था कौन सी चीज़ खाने लायक है या कौन सी चीज़ खाने लायक नहीं है. उसी चीज़ को कलेक्ट करते थे जो खाने लायक होगी. ऐसा नहीं कि ये वो चीज़ खाए जो बाद में पॉइजन निकले या लोग मर जाए. दे आल्सो हंटेड एनिमल्स. ये जानवरों का शिकार भी किया करते थे. सुलेमान एंड खिरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. अब हम पढ़ेंगे सुलेमान एंड खिरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. हिल्स पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे जो नॉर्थ वेस्ट से हुआ करते थे. उसका नाम है सुलेमान एंड खिरतार. Some of the areas where women and men first began to grow the crops such as wheat and the barley. ये वो एरियाज है जहाँ औरतों ने और आदमियों ने पहले कौन से क्रॉप्स ग्रो किए, कौन से फसल उगाई, वीट की और बार्ले की. वीट होता है कनक और बार्ले भी एक किस्म का कनक ही है. इन दोनों चीजों से आटा निकलता है. हम आटा बना सकते हैं. आटे की हम रोटी बनाते हैं. About 8,000 years ago, ये 8,000 साल पहले की बात है जब ये बार्ले और वीट की कल्टीवेशन किया करते थे. Are located here. People are also rearing animals like sheep, goat, cattle, and they live in the village. लोग जानवरों की रेयरिंग करने लगे, देख रेख करने लगे या पालने लगे. Like sheep. Sheep means भेड़. गोट की रेयरिंग करने लगे. गोट हो गई बकरियां. कैटल हो गई गाय. और एंड दे लिव इन द विलेज. और वो गांव में रहते थे. तो इनको बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है हमें पास्ट से मिलती है. अब हमने पास्ट के बारे में क्या पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि या हमने ये जाना कि लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, कैसे मकानों में वे रहते थे, कौन से क्रॉप्स वो उगाते थे या कौन कौन से जानवरों की वो रेयरिंग करते थे, कौन से जानवर वो पाला करते थे. बेटा आज आपने टॉपिक था हमारा व्हाट, वायर, हाउ एंड व्हेन. इसके बारे में पढ़ा. तो आप अपने घरों में आप हो तो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अपने बैग में से, मुझे पता है किसी ने किताब नहीं खोली होगी, आप में से किसी भी स्टूडेंट ने किताब नहीं खोली होगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी स्टूडेंट से कि आप अपनी किताब निकालिए हिस्ट्री और ये पढ़ो. इस चैप्टर को पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं. जो आप इससे आपको जब आप किताब पढ़ोगे तो किताब से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे. अल्लाह हाफिज.